जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म ने स्वरूप धारण किया। ऋग्वेद कहता है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। पर आज यह युग आतंक के तमस में डूबता जा रहा है। आज समय है वैदिक चेतना को फिर से जागृत करने का। वैदिक इतिहास से वर्तमान के आतंकवादियों के विरुद्ध कदम उठाने के लिए हमें न केवल रणनीतिक बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। वैदिक काल में रक्षात्मक और नैतिक युद्ध नीति, संगठन और सामाजिक चेतना का जो स्वरूप था, वह आज भी प्रेरणादायक हो सकता है। नीचे कुछ प्रमुख बिंदुओं में इसका विश्लेषण है। 1. वैचारिक दृष्टिकोण। धर्म और नीति के आधार पर धर्मो रक्षति रक्षितः। वैदिक नीति कहती है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अतः आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना स्वयं धर्म की रक्षा है। आतंकवाद को केवल सुरक्षा की समस्या न मानकर अधर्म और असत्य के विरुद्ध एक नैतिक संग्राम माना जाए। वैदिक भारत में युद्ध केवल बल के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होता था। राजा, ऋषि और प्रजाजन तीनों एकजुट होकर दुष्ट शक्तियों का प्रतिकार करते थे। आज वही भावना चाहिए, क्योंकि आतंक केवल गोली से नहीं, विचारधारा से भी लड़ता है, और उस विचारधारा को हराने के लिए चाहिए संस्कार, शिक्षा और आत्मबल। संगठन और समाज की भूमिका, जिसे हम वैदिक संघवृत्ति भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक समाज संघम यानी सामूहिकता में विश्वास करता है। हमें भी गांव शहर स्तर पर नागरिक सुरक्षा समितियां बनानी चाहिए जो सतर्क रहें। जैसे वैदिक काल में राजा और ऋषियों का सहयोग राष्ट्र के संकट में निर्णायक होता था, वैसे ही आज सरकार और समाज के बीच सक्रिय समन्वय जरूरी है। शिक्षा प्रणाली में युवाओं को वैदिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम और राष्ट्रभक्ति से जोड़ना जरूरी है, जिससे वे आतंक के झूठे प्रचार में न उलझें। सैन्य नीति, जिसमें दंड नीति और रणनीति शामिल हैं। वैदिक काल में दंड को शासन का मुख्य आधार माना गया था, जो आतंकी हिंसा को रोकने के लिए उपयुक्त था। इसका आज के संदर्भ में अर्थ है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना, आतंकियों के स्रोतों और आर्थिक नेटवर्क को नष्ट करना, और एआई और साइबर इंटेलिजेंस के माध्यम से पूर्व सूचना तंत्र को मजबूत करना। आंतरिक शुद्धि, जिसमें सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक दावे शामिल हैं। वैदिक काल में शक्ति के साथ साथ संस्कृति और विद्या को भी हथियार बनाया गया था। भारत की सभ्यता को पुनः जागरूक करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और फिल्मों में भारत विरोधी और उग्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा न दें। इसके लिए सख्त मानक और सेंसरशिप होनी चाहिए। साथ ही वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन को आधुनिक माध्यमों जैसे ऐप्स, वीडियो और ऑडियो से प्रचारित करना चाहिए। वैश्विक संवाद और सहयोग। वैदिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम है, जो आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक वैचारिक नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जो आतंक के विरुद्ध नैतिक नेतृत्व दे। समापन। एक भारत, एक आत्मा, एक संकल्प। आतंक को जड़ से मिटाने का संकल्प, धर्म और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प। जय भारत, जय धर्म।